साथ माजिद अंसारी। बीजेपी आज से अगले 4 दिनों तक देश के लगभग 50 से ज्यादा प्रमुख स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। केंद्र सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, भाजपा सहित शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों के वरिष्ठ मंत्री देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का संदेश आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबरीमाला मुद्दे पर केरल की पिनराई विजयन सरकार पर जमकर हमला बोला है। कोल्लम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर केरल की एलडीएफ सरकार का आचरण इतिहास में एक बेहद शर्मनाक व्यवहार के तौर पर जाना जाएगा। कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार संकट गहराता जा रहा है। जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन सरकार से 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के साथ ही राज्य की राजनीति में शय और मार का खेल तेज हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक सरकार स्थिर है और इस पर कोई संकट नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त और जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस के 4 से 5 विधायक मुंबई में मौजूद है। वहीं किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए बीजेपी के सभी विधायक हरियाणा के एक रिजॉर्ट में ठहराए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को सरकारी और वित्त पोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले इस 7वें पे कमीशन के लिए केंद्र सरकार को 1241.78 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले कुछ राज्यों के 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा ऐलान कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि शिक्षण सत्र 2019-20 से ही सामान्य श्रेणी की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में करीब 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीकर के लाल शहीद महेश मीणा का पार्थिव देह रिंगस पहुंच गया है। आज पैतृक गांव लामपुआ में शहीद महेश मीणा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सीपी जोशी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। विधानसभा के सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के इरादे जाहिर किए। मीडिया कर्मियों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार गरीब, जरूरतमंद और पिछड़ों के कल्याण के लिए काम करेगी और सबको साथ लेकर प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक 20 जनवरी को पटना में बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। मकर संक्रांति के बाद बिहार के सियासी हलके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द महागठबंधन को एनडीए झटका दे सकता है। वशिष्ठ ने कहा कि विरोधी गुट के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंदिर मुद्दे को लेकर शिवसेना पर बड़ा हमला बोला। चिराग पासवान ने शिवसेना पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। चिराग ने मुंबई में उत्तर भारतीयों को पीटे जाने पर भी सवाल उठाया है। सांसद चिराग पासवान ने महागठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही महागठबंधन के पतन और बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। चिराग ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन सपा और बसपा ने कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 जनवरी को झारखंड के गोड्डा के दौरे पर आएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर गोड्डा में बीजेपी के नेताओं ने बैठक की। बैठक में अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने रामविलास पासवान को एनडीए का दुर्योधन करार दिया है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस की ओर से सदाकत आश्रम में दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया। सदाकत आश्रम में आयोजित समारोह में महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। कांग्रेस की दावत में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, उदय नारायण चौधरी, विष्णु पटेल सहित कई दल के नेता मौजूद रहे। भोज को महागठबंधन की ओर से एकजुटता का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में
10% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया है। इसके साथ ही गुजरात और तेलंगाना के बाद झारखंड सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड में राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद महेश पोद्दार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दोनों के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी की गई है। कमलनाथ सरकार ने 20 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर जय किसान ऋण मुक्ति योजना रखा गया है। इस योजना से प्रदेश में 55 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के गुना में कर्ज माफी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्टर से फोटो नजारा दिखा। पोस्टर में सीएम दिग्विजय सिंह, जयवर्धन और लक्ष्मण सिंह की फोटो थे, लेकिन सिंधिया का नहीं। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी योजना के कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह मंच पर सोते नजर आए। जय किसान ऋण माफी योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता हेमंत कटारे पर दलित के साथ मारपीट का आरोप लगा है, जिसमें हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हेमंत कटारे के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित पक्ष को प्रशासन से सुरक्षा देने का आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आयुष्मान योजना बंद करने की तैयारी में है। इसकी जगह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाई जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि आयुष्मान योजना देश की सबसे बेहतरीन हेल्थ स्कीम है। छत्तीसगढ़ शासन ने ई टेंडर घोटाला मामले की जांच EOW को सौंप दी है। EOW टेंडर में हुई अनियमितता की जांच करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोटाले की जांच का जिम्मा EOW चीफ SRP कल्लूर को सौंपी है। कैग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि राज्य शासन की IT एजेंसी चिप्स की ओर से जारी किए गए हैं ई टेंडर में 4,601 करोड़ रुपए की अनियमितता की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पहले शाही स्नान के मौके पर कुंभ मेले में 2.25 करोड़ लोग आए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सीएम योगी ने कुंभ में मकर संक्रांति के मौके पर पहले शाही स्नान के सकुशल संपन्न होने पर सभी संतों, धर्मचार्य और श्रद्धालुओं को धन्यवाद दिया। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए 45 छोटे छोटे दल एक साथ हैं। हमारे गठबंधन के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। यूपी में कांग्रेस की रैलियों का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। यूपी में राहुल गांधी 13 रैलियां करेंगे। रैलियों की शुरुआत लखनऊ से होगी और अंतिम रैली वाराणसी में होगी। राहुल गांधी ये सभी रैलियां फरवरी महीने में पूरी करेंगे। जींद उपचुनाव में प्रचार के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाते रणदीप सुरजेवाला बिना सीट बेल्ट लगाए चला रहे थे कार। जींद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुरजेवाला। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि बच्चों की गुमशुदगी में MP अव्वल है। 10 साल में 7,448 लड़कियां गायब हुई। खरीद फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना चकाई के गुरूदबाद की है। मुखबिरी का आरोप लगाकर दोनों की हत्या की गई है। बिहार के अररिया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव और फायरिंग में DSP मनोज कुमार समेत कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए हैं। DM ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। बिहार की वैशाली पुलिस ने माओवादी द्वारा की गई तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 महिला समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रोफेसर कॉलोनी से गिरफ्तारी की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल में गोलीबारी हुई, जिसमें होटल का मैनेजर घायल हो गया। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। घायल मैनेजर के मुताबिक ये लोग पहले भी कई बार होटल में हंगामा कर चुके हैं और उसी का बदला लेने के लिए ये फायरिंग की गई है। बिहार के मधुबनी में भीड़ ने एक बार कानून को हाथ में लेकर बेरहमी दिखाई है और भीड़ ने बाइक चोर की जमकर पिटाई की है। पिटाई से घायल चोर की जान पुलिस के आने के बाद बची।
मुजफ्फरनगर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस को देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा किया और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई है। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर भूरा गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी चोर ट्रेनों में लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से कटर प्लास पेचकस बरामद हुआ है। यूपी के बलिया में पुलिस को अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है कि शराब को हरियाणा से यूपी के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी थी। वहीं पुलिस ने शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई है। ट्रक में 1171 पेटियों में 56,208 बोतलें बरामद की गई हैं। छत्रपति मर्डर केस के सभी दोषियों की पेशी को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार ने सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने की अपील की। पेशी को लेकर कोर्ट आज सुनवाई का फैसला कर सकती है। अंबाला जेल में बंद हनीप्रीत को हाईकोर्ट से राहत। जेल से परिजनों को फोन करने की मिली इजाजत। पंचकुला हिंसा के बाद अंबाला जेल में बंद है हनीप्रीत। फरीदाबाद में 2 युवकों से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। 2 गुटों में खूनी संघर्ष के दौरान युवकों में पीट कर किया आत्महत्या। पुलिस के मुताबिक पुराना है वीडियो। दोनों गुटों के 4 युवक हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में धुआं कर कार जली। ट्रैक्टर और सेंट्रो कार में भिड़ंत के ये आग लगी थी। राजस्थान के उदयपुर में चलती ट्रक में आग लग गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 8 पर हुआ। ट्रक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिलासपुर के तार बाहर थाना इलाके में एक कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि जब कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। बिहार के कटिहार में भीषण आग लगने से 8 घर जलकर राख हो गए। खाना बनाने के दौरान आग लगने से यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के शामली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मैनपुरी में 3 लड़कों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी की वजह से 1 से 14 जनवरी के बीच 96 बेघर लोगों की मौत हो गई। हैरान करने वाले ये आंकड़े सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर से जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा मौत नॉर्थ दिल्ली में हुई है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक कुल 331 लोगों की ठंड से मौत हो चुकी है। इसमें 235 लोगों ने पिछले दिसंबर महीने में अपनी जान गंवाई। ये सब लोग बेघर थे जो राजधानी दिल्ली में काम की तलाश में रोजी रोटी के लिए आते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर थार मरुस्थल पर देखा जा रहा है। शीतलहरी से कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। वहीं कड़ाके की ठंड से किसानों की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। प्रदेश में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 900 के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को एक ही दिन में 4 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। वहीं 51 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जोधपुर, जयपुर समेत 14 जिलों में स्वाइन फ्लू का प्रकोप है। बिहार के बाद झारखंड में भी आंध्र प्रदेश के आने वाले मछलियों पर रोक लग सकती है। बिहार में मछलियों में फॉर्मलिन की पुष्टि के बाद झारखंड सरकार ने भी जांच कराने का फैसला किया है। झारखंड के हजारीबाग में 300 करोड़ साल पुराने हिमयुग की गतिविधियों की औसाटी चट्टानें मिली हैं। भूगर्भ शास्त्रियों में इस लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने या फिर अलग होने को लेकर वहां के संसद में हुए मतदान में प्रधानमंत्री टेरेसा मे की करारी हार हुई है। ब्रेक्सिट समझौते के पक्ष में 202 वोट तथा विपक्ष में 432 वोट पड़े हैं। डील खारिज होने के बाद ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से अलग होने की योजना खटाई में पड़ गई है। वहीं पीएम टेरेसा को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। ईरान के तेहरान में एक बोइंग विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार 16 से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल फ्लाइट इंजीनियर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्राजील के मिनास जेराइस से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को सेसिलिया फोंसेक नाम की महिला ने फेसबुक पर डाला है और इस वीडियो में हजारों मकड़े
आसमान में उड़ते दिख रहे हैं, जैसे आसमान में मकड़ों की बारिश हो रही हो। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड वनडे में 6 विकेट से मात देकर 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और इस ओवर की पहली ही गेंद पर धोनी ने छक्का जड़ दिया और फिर 1 रन लेकर भारत को कंगारू टीम पर 6 विकेट से यादगार जीत दिला दी। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को मेलबर्न में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में ये भारत की दूसरी जीत है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए थे। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल विवाद पर अपनी बात रखी है। श्रीसंत ने कहा कि टीवी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर की गई हार्दिक और राहुल की टिप्पणियां गलत हैं, लेकिन उनसे बड़ी गलती करने वाले अभी भी टीम में खेल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जोहान्सबर्ग में तीसरा और अंतिम टेस्ट जीत लिया है। अफ्रीका ने मैच के चौथे दिन पाकिस्तान को 107 रन से हराकर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से अपने नाम कर ली है। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका आईसीसी रैंकिंग में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान 7वें स्थान पर खिसक गया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मखाया एंटनी का कहना है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज एक यूनिट की तरह प्रदर्शन नहीं करते। उनके बल्लेबाज टीम के लिए नहीं बल्कि अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए खेलते हैं। केरल के अगस्त कूडम हिल की चोटी पर पहली महिला ट्रैकर ने पहुंचकर इतिहास रचा। महिला का नाम धान्या सान्याल है और ये हिल 6000 फीट से ज्यादा ऊंचा है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने चीन की स्पोर्ट्स कंपनी ली निंग के साथ 35 करोड़ रुपए का करार किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है। दुनिया के 8वें नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत की कॉन्ट्रैक्ट में स्पॉन्सरशिप और इक्विपमेंट शामिल है। स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के कप्तान लियोनेल मेसी ला लीगा में 400 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने 435वें लीग मैच में ये रिकॉर्ड बनाया। मेसी ने आइबर के खिलाफ हुए मैच में गोल किया।